जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता है। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरते हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता है प्यारे मित्रों। और ये जो देशभक्ति का जज्बा है, ये जो देशभक्ति का जलवा है प्यारे मित्रों, उसका कोई अंत नहीं है। और जब बात हो भारत देश से प्रेम की, तो प्यारे मित्रों हमारे जितने भी ऐसे जांबाज शेर दिल युवा हैं जिन्होंने एयरफोर्स फेज 1 को क्वालिफाई कर रखा है और अब वो फेज 2 में एंट्री लेने जा रहे हैं, तो फेज 2 में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है दैट इज जीडी, ग्रुप डिस्कशन। और ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक से मात नहीं आपको खाने दूंगा, यह प्रॉमिस मैं करता हूं। एक एक टॉपिक के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, एक एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हाउ टू कंप्लीट योर कन्वर्सेशन, how to start your conversation, how to handle pressure, each and everything I will explain in our session। तो प्यारे मित्रों आज का जो हमारा टॉपिक आप देख पा रहे होंगे कि स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। और स्मार्ट सिटीज जो हमारी देश में आजकल आप लोग काफी चर्चा सुन रहे होंगे कि भाई स्मार्ट सिटी क्या है। अगर इससे रिलेटेड टॉपिक हमें दे दिया जाए हमारे जीडी में तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए एक एक बात हम देख रहे हैं। यहां पर थंबनेल से आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो जीडी की है वो तगड़ी तैयारी होने वाली है। बस आपको उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के साथ में लगातार बने रहना है, एक एक टॉपिक एक एक शॉर्ट सब पर एकदम गहन अध्ययन करना है। तो प्यारे मित्रों हम देखते हैं, तो किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक मोटा मोटा आइडिया हमें लगाना होता है कि भाई अगर हमारे एग्जाम में जीडी में टॉपिक आ गया तो हमें एक मोटा मोटा सबसे पहले आइडिया लगाना, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें विद इन टाइम डिस्कस करनी है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं स्कोप ऑफ स्मार्ट सिटीज इन इंडिया। ये जो टॉपिक है हमारा, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो डिस्कशन से स्टार्टिंग होगी हमारी, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे बेटा इंट्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले जो भी कोई भी टॉपिक दिया जाए, इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हमें शुरुआत हमेशा ऐसी करनी है कि जिससे सभी लोग हम पर ध्यान दें और सब हमारी बातों को ध्यान से सुने। जो एसेसर है वो इंटरेस्ट लेके अच्छा यार शुरुआत बहुत जबरदस्त इस बच्चे ने किया है, फिर दूसरे नंबर पे हम वहां पर बात करने वाले हैं उसके फैक्ट से रिलेटेड, कौन कौन से तथ्य हैं, कौन कौन सी चीजें हैं। फिर तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे उससे एनालिसिस, ये जो इंट्रोडक्शन दिया हमने, फैक्ट दिया, इससे एनालिसिस क्या निकलेगा। और फोर्थ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंक्लूजन। कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो हमें कंक्लूजन इतना जबरदस्त देना है कि हमने जो ऊपर जितनी भी बातें कही वो सत्य साबित हो जाए, वो कहीं ना कहीं सटीक साबित हो। तो आइए देखते हैं कि हम इंट्रोडक्शन यहां पर कैसे करने वाले हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन होगा कुछ इस प्रकार का होगा, मैं सब डिटेल में आपको बताऊंगा, एक एक बात आपको समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन कैसे करोगे? इंडिया स्टार्टेड द डेवलपमेंट ऑफ दीज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स एट द ग्लोबल लेवल। यहां से हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत कुछ ऐसा करो कि जिससे हमें पता चले कि यार कितना बड़ा विजन है भारत देश के लिए, आखिर में ये प्रोजेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन ऑफ डिजिटल इंडिया हैज अ प्लान टू बिल्ड एटलीस्ट 100 स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द इंडिया। फिर हमको बताना कि कितना बड़ा आखिर प्रोजेक्ट है कि 100 स्मार्ट सिटीज बनाने हैं पूरे भारत में, which he used to speak in his speeches also, and highlighting that cities in the past were built on river banks but now these cities are built along highways। पहले कहां बनाई जाती थी? रिवर बैंक पे। आज कहां बनाई जा रही है? हाईवेज के साथ में। बट इन द फ्यूचर दीज सिटीज विल बी बिल्ट बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क एंड नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये हमारा पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है। पूरा नहीं याद रखना, इसमें से पूरा हमें ऐसा यहां पर समराइज करना है। ये तो एक तरीका है बताने का कि हम कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का, ये एक तरीका है स्टार्टिंग करने का, एक तरीका है इंट्रोडक्शन का। अब हम बात करेंगे बेटा इसके बाद में आगे। अगला हम बात करने वाले हैं फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट्स की हम शुरुआत करेंगे तो देखो सबसे पहला पॉइंट हमें फैक्ट्स में पॉइंट्स ऐड करने हैं जो हमारे इंट्रोडक्शन को सपोर्ट कर रहे हो। पहला पॉइंट क्या है बेटा? थ्रू पैरेलल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्लोबली द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट सिटीज इज ऑन बूम एंड राइजिंग डे बाय डे। कह रहा कि भाई जो टेक्नोलॉजी है उसका विस्तार हो रहा है, और टेक्नोलॉजी जब
स्मार्ट सिटी के साथ में ऐड हो जाए, टेक्नोलॉजी जब पैशन के साथ में ऐड हो जाए तो बेटा निखार बहुत जबरदस्त उसमें आता है। आगे कह रहे हैं इट्स एन एडवांस्ड सिटी विच इज आउटफिटेड विथ हाईटेक कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी। स्मार्ट सिटी ये ऐसी होगी कि जो हाईटेक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगी। फिर हम आगे बात करेंगे हैविंग द इंटरेस्ट इन द स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट कंटिन्यूज टू ग्रो विथ it is driven by a range of socio-economic as well as the टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। मतलब सोशियो इकोनॉमिक भी होगा ये। सोशियो इकोनॉमिक मतलब जिससे समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जा सके, साथ ही साथ यहां पर हम उसको सुदृढ़ बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, एनकरेज करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी यूज करें अक्रॉस द ग्लोब, जिससे पूरा हम इसका एक कहते हैं ना वर्ल्ड वैश्वीकरण, मतलब विश्व वर्ल्ड लेवल पर हम उस सिटी को प्रोग्रेस दे सकें। आगे इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड द सप्लायर्स फ्रॉम एनर्जी। और यहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट आपको मिलने वाली है एनर्जी की, ट्रांसपोर्ट की, बिल्डिंग्स की, एंड गवर्नमेंट सेक्टर्स आर मूविंग इनटू द स्मार्ट सिटी मार्केट। और जो गवर्नमेंट सेक्टर वो भी धीरे धीरे स्मार्ट सिटी के मार्केट में पहुंच रहे हैं। आगे अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स जो आपको रखने हैं। अब मैं आपको यहां पर लगभग 5 पॉइंट को ब्रीफ करने के बारे में बात कर रहा हूं। कितने पॉइंट्स मैंने ऐड किए? 5 पॉइंट। एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो वहां 1 से 2 ऐसे इसमें से पॉइंट, क्योंकि वहां समय बहुत कम होता है, 1 मिनट का मैक्सिमम मैं टाइम बता रहा हूं, 1 मिनट का आपको समय मिलने वाला है मैक्सिमम। अब 1 मिनट में ये सारे नहीं ऐड करना है, ये ज्यादा से ज्यादा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जिससे आप 1 से 2 पॉइंट वहां पर ऐड कर सके। मैक्सिमम 2 पॉइंट आप ऐड कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि वो 2 ही पॉइंट हमने सोचा, 2 ही पॉइंट याद किया, पता चला बाद में वहां पर भूल गए। नहीं, हमें पढ़ना है काफी कुछ उसके बारे में, और पढ़ने का मतलब उसको हमें अपने जीवन में ऐसे याद रखना है जैसे कि हम कोई कहानी याद रखते हैं, जिससे जब हम बताएं तो हम रियल में खुद से बता रहे हो कि हाँ हमें ये चीज पता है, हमारे पास में ये थॉट्स हैं, ये विजन है इन चीजों को लेकर के, ऐसा नहीं कि रटा रटाए बता रहे हैं। अगला पॉइंट, डिस्कसिंग अबाउट सोर्सेज फ्रॉम lorcards.com। अब देखो यहां पर एक ये पूरा का पूरा वेबसाइट का नाम है lorcards.com लिखा है। द ग्लोबल स्मार्ट सिटीज टेक्नोलॉजी मार्केट प्रेजेंटली एक्सपेक्टेड टू ग्रो फ्रॉम 8.8 बिलियन एनुअली। एक कोई साइट है जहां से ये पता चला है कि भाई 8.8 बिलियन एनुअली डेवलप हो रहा है इन 2022, मोर देन 27.5 बिलियन बाय 2023। मतलब 8.8 मिलियन से शुरुआत हुई है और कहां पहुंच गया है 2024 तक, और यहां पर हम कितना पहुंच चुके हैं 27.5। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो लगभग 3 गुने से ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। फिर हम आगे बात करेंगे यहां पर अगला जो हमारा पॉइंट है, अब हम बात करेंगे एनालिसिस के बारे में। एनालिसिस जो है प्यारे मित्रों, इसमें ये बहुत ध्यान से हमें करना है। एनालिसिस में आप देख पा रहे होगे, फिर हम आगे इसमें पॉइंट ऐड करेंगे कि व्हाइल डिस्कसिंग द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटीज it comes into our mind of formulation the need to accommodate the rapid urbanization of latest technology। मतलब शहरीकरण हमें बहुत तेजी से करना है और उसमें टेक्नोलॉजी को बेहतर तरीके से यूज करना है। आगे है द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट इन अ स्मार्ट सिटी वुड इंक्लूड। स्मार्ट सिटी को बनाने में जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होगा वो उसमें क्या क्या चीजें शामिल होंगी? एडिक्वेट वाटर सप्लाई, पर्याप्त पानी की सप्लाई पर्याप्त होनी चाहिए। एश्योर्ड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी की पर्याप्त सप्लाई होनी चाहिए। सैनिटेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, इंक्लूडिंग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। और जब इतनी बड़ी सिटी होगी तो जो वहां से वेस्ट कूड़ा करकट निकलेगा, ऐसा नहीं कहीं भी फेंक दो उससे फिर प्रदूषण फैल रहा, नहीं, उसका बहुत अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए। एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब मोबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसा नहीं कि भीड़ हो गया या कहीं पर भगदड़ मच गई तो लोगों को भागने की जगह नहीं है, लोग दब के मर गए, नहीं, ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। अफोर्डेबल हाउसिंग, अब ऐसा भी नहीं कि स्मार्ट सिटी बनाए कि इतना महंगे घर कि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर स्मार्ट सिटी का मतलब नहीं, फिर तो लोग गांवों में ही रह जाएंगे, अर्बनाइजेशन का फिर कोई मतलब नहीं।
स्पेशली फॉर द पुअर, जो गरीब हैं। रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो शहर के एक हिस्से में कोई प्रॉब्लम हुई है, वो सेंट्रल कमांड तक पहुंच ही नहीं रहा कि प्रॉब्लम कहां हुई, कब प्रॉब्लम हुई, ये सारी चीजें। एंड डिजिटलाइजेशन, गुड गवर्नेंस, अच्छी गवर्नेंस, स्पेशली ई गवर्नेंस। और ई गवर्नेंस उसमें होना चाहिए कि लोगों को बार बार किसी छोटे से अप्रूवल के लिए बार बार ऑफिस का चक्कर ना लगाना पड़े। कोई कंपनी वहां पर सेटअप करना चाहता है तो वो आसानी से हो, पेपर वर्क बहुत कम हो, जिससे कि हम काम को और फास्ट कर सकें। सिटीजन पार्टिसिपेशन, सस्टेनेबल एनवायरमेंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, कि जिससे सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी इंक्रीज हो। जैसे मान लो स्मार्ट सिटी, वहां कैमरे लगे होंगे, अब किसी ने किसी का पर्स छीन के भागा है अगर, तो तुरंत उसको पकड़ लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह पर कैमरे लगा, हर जगह पर सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं। पर्टिकुलरली वुमेन, और खासकर महिलाओं की, बच्चों की, और जो हमारे बड़े हैं, एल्डरली हैं, और हेल्थ और एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे, मेनी स्टार्टअप्स आर इन प्रोसेस टू एड्रेस अ वाइड रेंज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी इन दिस सेम फील्ड, और ढेर सारे स्टार्टअप्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जो धीरे धीरे उभर रहे हैं। तो ये तो था हमारा एनालिसिस वाला पोर्शन, जिसमें हमने इस सब चीजों को डिस्कस किया। अब हम यहां पर इसके बाद में बात करने वाले कंक्लूजन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कंक्लूजन। इसमें देखो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली द पर्पज ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन इज टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओवरऑल अगर हम बात करें कि भाई स्मार्ट सिटी को बनाने का फायदा क्या होने वाला है, तो हम सबसे पहली बात तो हम इकोनॉमिकली मजबूत होंगे, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तभी हम हेल्थ सेक्टर को बेहतर कर पाएंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप कर पाएंगे, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो पाएगी, हेल्थ पे हम बात कर पाएंगे, एजुकेशन पे हम बात कर पाएंगे। कब? जब हमारे पास में पैसे होंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, और जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तभी हम बात कर पाएंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में, कि हम जो जीवन है उसको हम कैसे जी रहे हैं। ऑफ पीपल, लोगों का, बाई इनेबलिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट, जिससे हम लोकल एरिया को डेवलपमेंट कर, एंड हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, स्पेशली टेक्नोलॉजी दैट लीड टू स्मार्ट आउटकम, और जिससे उसके बेहतर परिणाम हो, बेहतर नतीजे हो। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट विल ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग एरिया, मतलब जो एग्जिस्टिंग एरिया हैं कौन कौन से हैं बेटा, उनको हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, रेट्रोफाइड, और साथ ही साथ एंड रीडेवलप, इंक्लूडिंग स्लम्स, जो स्लम्स हैं उनको भी हमें बेहतर बनाना पड़ेगा, जो कि झुग्गी झोपड़ी हैं उनको हटा करके उनकी जगह पर उनको बेहतर एक जीवन देना पड़ेगा, जिससे कि उनकी लाइफ को हम और ट्रांसफॉर्म कर सके इनटू बेटर प्लान्ड वंस, देयर बाई इंप्रूविंग लाइवेबिलिटी ऑफ द होल सिटी, और जिससे पूरी जो सिटी है बेटा उसमें हम एक बेहतर जीवन दे पाए, वहां के रहने वालों को एक बेहतर इन्वायरमेंट दे पाए। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक। अधिक जानकारी के लिए आप और भी बेहतर प्रिपरेशन के लिए हमारे ग्रुप डिस्कशन की जो हमारी टीम है, जो हमारी फेज 2 को डेडिकेटेड टीम है, जो हमारे पास में पीएफटी के लिए डेडिकेटेड टीम है, उसके और बेहतर सपोर्ट के लिए आप हमारे बैचेज से जुड़ सकते हैं। फेज 2 के बैचेज हमारे पास में ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। फेज 2 के लिए हमारे पास ऑनलाइन टीम उपलब्ध है, साथ ही साथ हमारे पास सेपरेट अलग से ऑफलाइन टीम उपलब्ध है, जो कि पूरे फेज 2 को डेडिकेटेड तरीके से बच्चों को प्रोवाइड करता है। फेज 2 का जो एग्जाम हो आप और बेहतर कर सकें, 100% आप वहां पर क्वालिफाई कर सकें, इसके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन बैचेज को डिजाइन किया है। बैचेज हमारे पास में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जल्द से जल्द वहां पर आकर के हमारे ऑफलाइन सेंटर पर भी, या अगर आप ऑनलाइन बैच लेना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं प्यारे मित्रों फिर हम अगले टॉपिक के साथ में, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। और ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन था आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद सभी को।